बिहार की एक प्रमुख नदी कोसी, जो हर साल अपनी विकरालता से उत्तरी बिहार के कोसी क्षेत्र में कई चुनौतियां खड़ी करती है। विकास के मापदंड पर पिछड़े इस क्षेत्र के लोगों के पुनरुत्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पहल की और विश्व बैंक की सहायता से 2011 में बिहार कोसी बाढ़ समुत्थान परियोजना BKFRP तथा 2016 में इसके द्वितीय चरण बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना BKBDP की शुरुआत हुई। परियोजना के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा जनवरी 2018 में कोसी क्षेत्र के गरीब परिवारों को मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन तथा गव्य पालन जैसी रोजगारोपरक गतिविधियों से जोड़कर आर्थिक संबलता प्रदान की जा रही है। विभाग द्वारा कोसी प्रक्षेत्र में गव्य पालन की महत्ता को चिन्हित करते हुए इसे परियोजना में शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत 2 दुधारू मवेशियों वाली यूनिट की तय लागत 1,60,000 पर सामान्य श्रेणी एवं पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को 50% तथा SC/ST एवं EBC श्रेणी के पशुपालकों को 75% अनुदान दिया जा रहा है। कोसी परियोजना के अंतर्गत हम लोगों ने काफी गाय खरीदवाया, गौपालन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। तो इस गौपालन से फिर लोग अपना दूध बेचेंगे, कम्फेड को देंगे और तद्वारा इनका आमदनी बढ़ेगा। परियोजना द्वारा पशुपालकों को जिले के गव्य निदेशालय और कॉम्फेड की सहकारी समितियां दोनों विकल्पों से जोड़कर इस क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों और गौपालन का समुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसी ही एक लाभुक है सहरसा जिले की बबीता देवी। बबीता देवी का परिवार कई वर्षों से खेती और पशुपालन से तो जुड़ा था, लेकिन ये कभी उनके बेहतर जीविकोपार्जन का आधार नहीं बन पा रहा था। खेती बाड़ी के समय की स्थिति जो था बुरा बहुत था। आपको जो बच्चा सबको जो उतना पढ़ा नहीं पाए थे, दिक्कतदारी बहुत था। वर्ष 2023 में परियोजना के प्रखंड स्तरीय एग्री बिजनेस फैसिलिटेटर ABF द्वारा जब उन्हें गव्य पालन के लिए दिए जा रहे मददों की जानकारी मिली, तो उन्होंने बिना देर किए अपने क्षेत्र के फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप FIG से जुड़ने का फैसला किया। BKBDP द्वारा मिले अनुदान से उन्होंने 2 और गाय खरीदी और परियोजना के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा समय समय पर मिलने वाले मार्गदर्शन से अब वो अपने दुग्ध व्यवसाय से हर महीने 30,000 रूपए कमा रही हैं। गौपालन आज उनके परिवार के लिए सिर्फ सतत आमदनी का ही नहीं, बल्कि खुशियों का भी स्रोत बन चुका है। आज बबीता देवी अपने दुग्ध व्यवसाय को विस्तार देने के संग जगदम्बा FIG के अध्यक्ष के रूप में क्षेत्र के अन्य पशुपालकों को भी प्रेरित कर रही हैं। परियोजना डेयरी यूनिट के लिए सिर्फ अनुदान ही नहीं देता, बल्कि पशुओं के लिए हर मौसम में पर्याप्त चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पशुपालकों को साइलेज निर्माण के लिए भी प्रोत्साहित करता है। बिहार कोसी बेसिन योजना के तहत हम लोग जो गाय पालन कर रहे हैं डेयरी के लिए, तो इसमें यह ध्यान रखा गया है कि बाढ़ के दिनों में जब बारिश रहती है और हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है, या सुखाड़ के समय जब हरा चारा नहीं उपलब्ध होता है, तो वैसी स्थिति को निपटने के लिए साइलेज स्कीम की व्यवस्था दी गई है, जो कि हरे चारों को फर्मेंट करके लंबे समय तक स्टोर किया जाता है। साइलेज निर्माण की तय लागत 31,000 का 75% अनुदान दिया जाता है। इतना ही नहीं, परियोजना पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए बीमा किश्तों पर अनुदान के संग पशुओं के असमय मृत्यु पर बीमा राशि के दावे में भी मदद करता है। परियोजना द्वारा पशुपालकों को विभिन्न आर्थिक मददों के संग उनके पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन, उचित समय पर टीकाकरण, ईयर टैगिंग आदि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। पशुपालकों को पशुपालन से बेहतर लाभ उठाने के लिए उनके क्षमता संवर्धन हेतु परियोजना उन्हें गव्य पालन से जुड़ी नई तकनीकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है। पशुओं के नस्लों में सुधार के लिए पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण भी दिलवाया गया है। गव्य पालन के ऊपर भी जो पशुपालकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उसको अपने प्रोड्यूस का सही दाम मिल सके और आर्थिक दृष्टिकोण से वो सुदृढ़ हो सके। प्लस समूह जो बनाई हुई है, कॉम्फेड से जोड़ने का काम किया जा रहा है, ताकि उसका मिल्क जो है आसानी से संग्रहण हो सके और उसको बाज़ार तक पहुंचाया जा सके और उसके फैट कंटेंट के हिसाब से उसको अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो सके। परियोजना द्वारा इस क्षेत्र की विशेषज्ञ एजेंसी को टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी TSA के रूप में जोड़ा गया है, जो पशुपालकों को पशुपालन के विभिन्न नवीन पहलुओं को समझाने के संग उन्हें बाजार से बेहतर समन्वय स्थापित करवाने में भी मदद कर रहे हैं।
बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना ने हजारों कोसी वासियों की खोई मुस्कुराहट को वापस लौटाया है। इन्हीं में से एक हैं सुपौल जिले के महादेव शर्मा। घर के मुखिया के रूप में केवल मजदूरी से संयुक्त परिवार का पेट पालना बहुत मुश्किल था। हमरा पहले जमीन और नहीं है, अभियो नहीं है। काम धंधा करे रहिए, गांव घर में कमबे रहिए, दिक्कत हालत रहे। दिल्ली पंजाब जाए रहिए, कभी घर जाइए कभी बाहर आबिए, पूरा दिक्कत होते रहे। एना ओना में उम्र भी ज़्यादा भए गेलै तो सोचे रहिए की सब करबे नहीं करबे। परियोजना से जुड़कर महादेव शर्मा ने 2 गाय खरीदी, जिससे आज वो प्रति माह लगभग 12,000 की आमदनी कर लेते हैं। दुहै छियै गाय के, दूध बेचे छियै आ बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं भए रहल छै। आब खाए पिए छियै, घर चले छै बढ़िया। बेटियों से के शादी के लिए, बेटा के शादी के लिए, छोटका बेटा के पढ़ाइयो रहल छियै। आब मन होइ छै बड़का बाहर में छै ओकरो बुला लिअ और गाय के बढ़ेबै, हमरा बढ़िया आमदनी भए रहल छै। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत कोसी क्षेत्र में गव्य पालन के माध्यम से बदलाव और आर्थिक उन्नति की एक मजबूत पहल की गई है। इस परियोजना के तहत कोसी क्षेत्र के 5 जिलों में अब तक 5,518 गव्य पालकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से चयनित 2,939 लाभुकों को लगभग 25 करोड़ 47 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है। इस अनुदान से लाभुकों ने 5,860 पशुधन का क्रय किया और लगभग 48 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया। इससे उनकी आय में अनुदान की तुलना में करीब 97% की वृद्धि हुई है। कोसी क्षेत्र में सर्वांगीण विकास को संकल्पित बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना ने सतत जीविकोपार्जन के माध्यम से महादेव शर्मा, बबीता देवी जैसे हजारों पशुपालकों को आज वो हौसला दिया है जिससे वो अपने परिवार की खुशियों को सहेजने के संग कोसी क्षेत्र में अपने जैसे अन्य पशुपालकों को भी प्रेरित कर रहे हैं। यह परियोजना कोसी क्षेत्र के विकास की नई कहानियां लिख रहा है।